गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 13 ऑफ योर चैप्टर 2 दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपका सॉल्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपकी सॉल्ट्स की जर्नल प्रॉपर्टी साथ के साथ टाइप ऑफ सॉल्ट वाला कंसेप्ट आपका किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशंस के पीएच आप कैसे देख सकते हो। अब बेटा अगर हम बात करें कि आपके सॉल्ट जर्नली फॉर्म कैसे होते हैं, अभी हमने आपके प्रीवियस लेक्चर में देखा था, या मैं कहूँ ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसके स्टार्टिंग से ही मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आपका कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो आपका एक सॉल्ट कंपाउंड फॉर्म होता है प्लस वाटर एज अ साइड प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है प्लस आपको वाटर एज अ साइड प्रोडक्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बेटा, मान लो हमने एसिड आपका HCl लिया है प्लस यहां पे मैंने कोई बेस लिया है NaOH। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है। कैसे फॉर्म हुआ है ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ आयनिक मेथड से, कि आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो ये Cl इस Na के साथ कंबाइन होके आपका बनता है NaCl प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पे आपके वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी आपका कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका सॉल्ट नाम का कंपाउंड फॉर्म होगा प्लस आपका वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, अब अगर बात करें बेटा हम पीएच की बात करें तो पीएच जो है हमें बताता है कि आपका सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशंस की बात करें बेटा तो यहाँ पे जो आपको सॉल्ट मिला है, अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि एसिड में जब आप बेस ऐड करते हो या फिर बेस में आप एसिड ऐड करते हो तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके एक न्यूट्रल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट। यानी कि यहाँ पे जो आपका NaCl फॉर्म हुआ है वो क्या है, आपका न्यूट्रल प्रोडक्ट है। ठीक है, न्यूट्रल प्रोडक्ट है तो हम कह सकते हैं, जैसे आप कह सकते हो न्यूट्रल प्रोडक्ट है, दैट मीन्स आपका पीएच क्या होगा, पीएच होगा इसका 7। हम आपका पीएच में पढ़ चुके हैं 7 किसका होता है, जितने भी आपके न्यूट्रल कंपाउंड्स है सबका पीएच आपका 7 होता है। बट बेटा हमने कुछ ऐसे भी सॉल्ट सॉल्यूशन देखे जो जिनके पीएच आपके 7 से क्या तो कम है या फिर ज्यादा भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें हम अमोनियम क्लोराइड की, ये आपका है सोडियम क्लोराइड, इसका सोडियम क्लोराइड सॉल्ट सॉल्यूशन जो है आपका ये सोडियम क्लोराइड, इसके सॉल्यूशन का पीएच होता है बेटा 7। पीएच वैल्यू कितनी होती है 7। बट अगर हम अमोनियम क्लोराइड की बात करें, अमोनियम क्लोराइड भी आपका एक सॉल्ट होता है। अगर हम अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन की बात करें, यानी कि अगर हम अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व करें और उसका पीएच देखें तो आपका पीएच आता है बेटा 6। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर बेटा आप सोडियम कार्बोनेट की बात करते हो, सोडियम कार्बोनेट भी एक सॉल्ट है। अगर आप सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन की बात करते हो तो उसका पीएच आता है आपका 9। तो आप देख सकते हो कि आपका सोडियम क्लोराइड जो अब तक आप पढ़ रहे थे न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है, उसका पीएच तो 7 है। बट कुछ सॉल्ट्स हमारे पास ऐसे भी हैं जिनका पीएच आपका लेस देन या मोर देन 7 होता है। तो हमने अब तक आपका पढ़ा था कि जिसका भी पीएच लेस देन 7 होता है यानी कि वो कैसा है, एसिडिक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सॉल्ट है वो कैसा है, एसिडिक इन नेचर है। अगर हम इसकी बात करें, सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो बेटा इसका पीएच कितना है, मोर देन 7। ठीक है, 9 है। दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन या मैं कहूँ ये सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपके जो
सॉल्ट्स हैं वो हमेशा ही न्यूट्रल हो। कभी आपके सॉल्ट्स एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो कौन से टाइप के एसिड से या कौन से टाइप के बेस से फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पीएच की अगर बात करें कि पीएच का मतलब सॉल्ट्स का पीएच कब ज्यादा होगा, कब आपका सॉल्ट सॉल्यूशन एसिड कहलाएगा, कब आपका सॉल्ट सॉल्यूशन बेसिक कहलाएगा, तो आज हम वही करके देखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। तो बेटा पीएच समझने के लिए, सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच समझने के लिए हम आपका एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, दैट इज हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो बेटा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की अगर हम बात करें तो देखो हम आपका पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन किसकी हेल्प से समझेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, या सिंपली आप हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हो। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है, हाइड्रो मीन्स यहाँ पे वाटर है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि आप किसी भी कंपाउंड को वाटर की हेल्प से ब्रेक कर रहे हो। उस टेक्निक को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर या विद द हेल्प ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। तो बेटा सॉल्ट की फॉर्मेशन आपकी कैसे हो रही थी, एग्जाम्पल अगर हम आपका पहले वाला एग्जाम्पल ले ले, HCl plus NaOH, that will give you NaCl salt plus H2O। ठीक है, यहाँ पे अगर बेटा देखो हमने क्या कहा, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट फॉर्म होता है। ठीक है, अब अगर हमें पीएच चेक करना है तो हम इसका बिल्कुल रिवर्स कर देते हैं, यानी कि अगर जो आपका सॉल्ट है उसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर दे, बहुत ज्यादा एक्सेसिव ऑफ वाटर में डिसॉल्व करें, तो हमें पता लग जाएगा कि आपका सॉल्ट सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। कैसे पता लगेगा, देखो अगर हम इसका NaCl, आपने जो सॉल्ट मैंने आपके सामने लिखा है, इसी का अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, यानी कि इस सॉल्ट को अगर हम ब्रेक करें किसकी हेल्प से, वाटर की हेल्प से। यही टेक्निक है सेम कि आपका एसिड बेस के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट प्लस वाटर बना रहे, सेम टेक्निक को आप रिवर्स कर दो, इसी को रिवर्स कर दो, बट यहाँ पे वहां पे आपका प्रोडक्ट में वाटर बन रहा था, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर में आपका NaCl डिसॉल्व करेंगे, यानी कि हम सॉल्ट सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर में। तो बेटा अगर मैं बात करूं, वाटर को आप ऐसे भी लिख सकते हो HOH। ठीक है, वाटर डिसोसिएट होके H पॉजिटिव OH नेगेटिव आपको देता है, ये सबको पता है। तो मैं आपको वाटर को HOH भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए बेटा तो ये आपका क्या होगा, सॉल्ट में ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, वाटर का पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आयन सॉल्ट में से वाटर के H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होके आपका बनाएगा HCl प्लस ये जो आपका पॉजिटिव आयन है सॉल्ट का, ये इस नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन होके बनाएगा आपका NaOH। ठीक है, बिल्कुल आपकी रिएक्शन बिल्कुल रिवर्स हो गई है इस रिएक्शन से कि एसिड या मैं कहूं HCl जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो आपका NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म होता है प्लस आपका वाटर फॉर्म होता है। तो अगर इसी रिएक्शन को मैं रिवर्स कर दूं बेटा तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं किसी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कर दूं, ठीक है, ये रिएक्शन मैं रिवर्स कर रही हूँ, बट डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम वाटर जो है एक्सेसिव अमाउंट में लेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में लेंगे। ठीक है, तो हम जो सॉल्ट सोल्यूशन बना रहे हैं वाटर में, वो बहुत ज्यादा अमाउंट वाटर लेके तब उसमें सॉल्ट ऐड करके तब आपका सॉल्ट सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है। तो बेटा अगर हम किसी भी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कर दे तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि उस सॉल्ट में किस एसिड और किस बेस की रिएक्शन की वजह से वो सॉल्ट फॉर्म हुआ है। या मैं दूसरे वर्ड्स में कहूं कि अगर आप किसी भी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करते हो, उसको वाटर में डिसॉल्व करते हो, तो वहां से आपको इजीली पता लग जाएगा कि उस सॉल्ट के पेरेंट्स कौन हैं। पेरेंट्स मैंने आपको बताया था, सॉल्ट के दो पेरेंट्स होते हैं, वन इज एसिड एंड वन इज बेस। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि वो जो सॉल्ट आपका है, जिसका सोल्यूशन आपने बनाया है, वो सॉल्ट आपका
कौन से एसिड और कौन से बेस के मिलने से बना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो NaCl हमने सॉल्ट लिया था, उसका जब हमने हाइड्रोलिसिस किया यानी कि उसकी जब रिएक्शन हमने वाटर के साथ की तो आपका क्या हुआ, HCl बन गया है प्लस NaOH बन गया है। दैट मीन्स देखो HCl NaOH आपको पता लग गया किससे बना है। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, HCl आपका क्या है, सबको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, NaOH आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है बेटा, ये हम एसिड और बेस टॉपिक में कर चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपके क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं। नहीं, अगर आपको नहीं याद है तो एक बार दोबारा से वो लेक्चर करके रिवाइज कर लेना उसको, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेटा NaCl आपका कब फॉर्म हुआ है, जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिले हैं आपस में। जब स्ट्रॉन्ग एसिड में आपने स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड किया, या मैं कहूं जब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन की, तब आपका NaCl नाम का प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं NaCl नाम का सॉल्ट फॉर्म हुआ है। हम कह सकते हैं कि दिस सॉल्ट इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये जो सॉल्ट है आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बना है। अब आपका एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस सॉल्ट का जो नेचर है, द नेचर ऑफ दिस सॉल्ट इज द नेचर ऑफ दिस salt solution is neutral। इसके अगर नेचर की बात करें बेटा तो इस सॉल्ट के सोल्यूशन का नेचर होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल से हम इजीली बता सकते हैं, अगर हमें पता है आपका सॉल्ट न्यूट्रल है, दैट मीन्स उसका पीएच क्या होगा, पीएच वैल्यू क्या होगी, 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया है कि जब भी आप किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट की प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। अगर हमें पीएच निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दो। ठीक है, अगर आपको ये पता लगाना है कि आपका जो सॉल्ट है, वो जो सॉल्ट सॉल्यूशन जो आपका बना है वो एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है या फिर न्यूट्रल है, तो उसको किस टेक्निक की हेल्प से करोगे आप, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, उस सॉल्ट को आप एक्सेसिव अमाउंट में डिसॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन के बाद आप देखोगे कि आपका एसिड बन गया, एक बेस बन गया। कैसे बना है, आयनिक मेथड से। मैंने आपको बताया आयंस एक्सचेंज होते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आपका एसिड कौन था और इसमें बेस कौन था इस सॉल्ट को बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर आपका एसिड स्ट्रांग हो और बेस भी स्ट्रांग हो तो उससे जो आपका सॉल्ट फॉर्म होगा वो हमेशा न्यूट्रल नेचर का होगा, और उसका पीएच हमेशा, क्योंकि वो न्यूट्रल नेचर का सॉल्यूशन है, दैट मींस पीएच हमेशा उसका 7 होगा। नेक्स्ट अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो। जैसे Na2SO4, ठीक है, जब आपका वाटर के साथ, दैट मीन्स HOH के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है, तो यहां पे आपका क्या, ये आपका एक सॉल्ट है, कौन सा, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट नाम का सॉल्ट है। जब उसका आप हाइड्रोलिसिस करते हो सेम आयन मेथड से, ये देखो ये पॉजिटिव पार्ट है आपका, ये नेगेटिव पार्ट है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव पोर्शन है। तो यहाँ आयन का एक्सचेंज होने से आपका क्या बनेगा, आपका एक तो H2SO4 नाम का, सॉरी NaOH बनेगा प्लस H2SO4 नाम का एक आपका एसिड बनेगा। ठीक है, आयंस एक्सचेंज हुए हैं, NaOH बना है आपका, ठीक है, साथ के साथ आपका क्या बना है, H2SO4 यहाँ पे बना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ हम इजीली बता सकते हैं ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है बेटा, तो इस रिएक्शन को अगर आपको डाउट आ रहा हो तो बैलेंस कर लो। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है बेटा, तो आपका ये जो सॉल्ट है हम कह सकते हैं इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग
बेस, दैट मीन्स इस सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, इस सॉल्ट के सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा, या मैं कहूं इस सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन कैसा होगा, कैसे नेचर का होगा, द नेचर ऑफ दिस सॉल्ट solution is neutral, that means इसका pH क्या होगा, pH वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। ठीक है बेटा, आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपका कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बनेगा तो वो सॉल्ट हमेशा किस नेचर का होगा, न्यूट्रल नेचर का होगा। उसका जो सॉल्ट सोल्यूशन होगा या उस सॉल्ट का आप जब वाटर में सोल्यूशन प्रिपेयर करोगे तो वो हमेशा आपका न्यूट्रल नेचर का होगा। तो हम कह सकते हैं कि उस सॉल्ट सोल्यूशन का पीएच कितना होगा, 7 होगा। ठीक है बेटा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक और चीज आपको बता देती हूँ कि ये प्रोसेस आपको याद करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। सिंपली हम अब तक क्या पढ़ रहे थे कि आपका सॉल्ट फॉर्मेशन कैसे होते हैं, जब भी आपका कोई एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वहां आपका सॉल्ट प्लस वाटर एज अ प्रोडक्ट आपको मिलता है। ठीक है, अब अगर आपको पीएच निकालना है या मैं कहूं कि सॉल्ट सोल्यूशन का नेचर पता करना है कि एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, तो सिंपली उस सॉल्ट का आप हाइड्रोलिसिस कर दो, वाटर के साथ रिएक्शन कर दो, और वाटर भी कितना एक्सेसिव अमाउंट में आप वाटर के साथ रिएक्शन कर दो, तो वहां से आपको दो चीज पता चलेगी। वन इज उसके पेरेंट्स कौन है, कौन से एसिड और कौन से बेस के मिलने से बना है वो, और दूसरी चीज ये है कि आपको पता लगेगा कि उस सॉल्ट सॉल्यूशन का नेचर क्या है। अगर सॉल्ट आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहा है, दैट मीन्स वो सॉल्ट कैसा है, न्यूट्रल है। उस सॉल्ट का सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है, और अगर न्यूट्रल है दैट मीन्स उसका पीएच बेटा 7 होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, देखो और भी कुछ एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। तो देखो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैंने आपका सॉल्ट लिया है CH3COONA, सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट मैंने आपको क्या लिया है, सॉल्ट लिया है। ठीक है, उसकी जब मैंने आपकी रिएक्शन करवाई, किसके साथ, हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, यानी कि वाटर के साथ। वाटर को मैंने HOH लिख दिया और वाटर हम एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे भी सेम आपका प्रोसेस आयनिक मेथड से, ये आपका नेगेटिव पोर्शन और ये आपका पॉजिटिव। यहाँ पे आपका क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा, क्या बनाएगा आपका NaOH। ठीक है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ कंबाइन होगा और आपका बनेगा एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एसिड, आपको बेस पता चल गया, एसिड पता चल गया कि आपका सोडियम एसीटेट नाम के सॉल्ट को बनाने वाले कौन कौन से एसिड है और कौन सा बेस है। अब बेटा आपको पता है कि NaOH आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, बट CH3COOH जो होता है एसिटिक एसिड, वो आपका वीक एसिड होता है। ठीक है, यानी कि सोल्यूशन में आपके क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड आपका, स्ट्रॉन्ग बेस आपका क्या होता है, वो बेस जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए और बहुत सारे लार्ज अमाउंट में OH नेगेटिव आयन दे। या हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होते हैं जो कि आयोनाइज होके, डिसोसिएट और आयोनाइज होना एक ही बात है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस आपके वो बेस होते हैं जो कि आयोनाइज होके आपको लार्ज अमाउंट में OH नेगेटिव आयन दे। ठीक है, और आपके ऐसे ही बेटा अगर हम वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड कौन होते हैं, वो एसिड जो कि आयोनाइज होके स्मॉल अमाउंट में H पॉजिटिव आयन दे। तो ये आपके क्या देंगे, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में OH नेगेटिव आयन, और ये आपके क्या दे रहे हैं, स्मॉल अमाउंट में H पॉजिटिव आयन। तो इस सोल्यूशन में क्या होगा, किसकी अमाउंट ज्यादा होगी, OH नेगेटिव की आयन, OH नेगेटिव आयंस की अमाउंट ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कंप्लीटली आयनाइज होके लार्ज अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन आपको देगा। ठीक है, बट ये आपका वीक एसिड है, ये कंप्लीटली नहीं, पार्शली डिसोसिएट होता है, पार्शली आयोनाइज होता है और आपको स्मॉल अमाउंट में H पॉजिटिव आयन देता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस सोल्यूशन
एसिड और बेस के सोल्यूशन में किसकी अमाउंट ज्यादा होगी? OH नेगेटिव की अमाउंट ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे बेस हमारा कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, बट एसिड हमारा वीक है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण वो ज्यादा OH नेगेटिव आयन देगा एज कंपेयर टू वीक एसिड। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका ये सॉल्ट है बेटा, ये आपका सॉल्ट क्या है? इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। दैट मीन्स इसका नेचर कैसा होगा? द नेचर of this salt is the nature of this salt is basic। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेस आपका स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ज्यादा अमाउंट में OH नेगेटिव होंगे एज कंपेयर टू H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, आपके एसिड्स क्या होते हैं? डिसोसिएट होके H पॉजिटिव देते हैं, बेस आपके क्या देते हैं? OH नेगेटिव देते हैं। बट यहाँ पे क्या है? डिफरेंस है आपका कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? ज्यादा अमाउंट में डिसोसिएट होके लार्ज अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव देगा एज कंपेयर टू वीक एसिड, जो कि आपके स्मॉल अमाउंट में H पॉजिटिव आयन देता है। ठीक है, तो दोनों के कंपेयर में ज्यादा आयंस किसके होंगे? इसके होंगे। इसीलिए इस सॉल्ट का नेचर कैसा है? बेसिक नेचर है। ठीक है, दैट मीन्स pH वैल्यू क्या होगी बेटा? मोर देन 7 होगी यहाँ पे आपकी। ठीक है, pH वैल्यू मोर देन 7। नेक्स्ट अगर एक और एग्जांपल कर लेते हैं, सपोज हमने लिया आपका सोडियम क्लोराइड। अगर हम सोडियम क्लोराइड नाम का एक सॉल्ट है आपका, ये एक सॉल्ट है, इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करके देखती हूँ, दैट इज HOH, एक्सेसिव अमाउंट वाटर, एक्सेसिव अमाउंट के साथ रिएक्ट करवाती है, हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर में अगर मैं सोडियम क्लोराइड नाम के सॉल्ट को डिसॉल्व करती हूँ, तो बेटा सेम यहाँ पे होगा आपका पॉजिटिव नेगेटिव आयन को अलग करो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पे आपकी फॉर्मेशन होती है NH4OH प्लस HCl। ठीक है, आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। ठीक है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें, तो यहाँ पे देखो वीक बेस है, यानी कि ये डिसोसिएट होके स्मॉल अमाउंट में OH नेगेटिव आयन देगा। ठीक है, बट यहाँ पे एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये किस एसिड से बना है? स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, और स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट होके लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन देता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों में से किसके आयन ज्यादा होंगे? OH नेगेटिव भी होंगे, H पॉजिटिव भी होंगे, बट कंपैरेटिवली ज्यादा आयंस कौन से होंगे? H पॉजिटिव, क्योंकि एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा H पॉजिटिव आयन देगा डिसोसिएट हो गए एज कंपेयर टू OH नेगेटिव। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आपका सॉल्ट बना है वो कैसे नेचर का होगा? इस सॉल्ट में किसके कौन से आयंस की अमाउंट ज्यादा है? H पॉजिटिव आयंस की। दैट मीन्स यहाँ पे जो इस सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? एसिडिक नेचर, क्योंकि H पॉजिटिव आयन जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एसिडिक नेचर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दिस सॉल्ट, दिस इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। ठीक है, और इसका नेचर क्या होगा? नेचर ऑफ दिस सॉल्ट इज एसिडिक। अब अगर आपका सॉल्ट सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक है, दैट मीन्स बेटा pH वैल्यू क्या होगी उसकी? लेस देन 7। ठीक है, pH वैल्यू क्या होगी? लेस देन 7। तो आज हमने आपके सॉल्ट सॉल्यूशंस के भी pH वैल्यू देखी। पहले हमने pH वैल्यू आपकी देखी 7 कब होगी? जब आपका, यहां मैं लिख देती हूं, जो आज हमने पढ़ा उसका पूरा एक्सट्रैक्ट लिख देती हूँ, पूरा कंक्लूजन लिख देती हूँ। pH वैल्यू अगर बेटा आपकी 7 होगी, दैट मीन्स आपका सॉल्ट कैसा है? न्यूट्रल है। और न्यूट्रल सॉल्ट किससे बनता है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है,
ये चीज आप देखो दोनों स्ट्रॉन्ग है, यानी कि H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, ये स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट होके लार्ज अमाउंट में H पॉजिटिव आयन देगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस डिसोसिएट होके सोल्यूशन में लार्ज अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन देगा। तो दोनों की अमाउंट जो है लार्ज में है, दोनों इक्वल अमाउंट में है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को, दोनों आयंस H पॉजिटिव OH नेगेटिव के इफेक्ट को कैंसिल करेगा और आपका जो रिजल्टेंट सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल नेचर का बनेगा, इसीलिए उसकी pH वैल्यू 7 होगी। ठीक है, पहली चीज हमने आपकी ये पढ़ी। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा आज कि अगर आपकी pH वैल्यू क्या होती है, मोर देन 7, यानी कब होगी, जब आपका क्या होगा, मोर देन 7 की वैल्यू, किसकी pH वैल्यू ज्यादा होती है 7 से, बेसिस की, यानी कि यहाँ पे बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे आपके H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू, सॉरी, यहाँ पे आपकी OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू H पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया है और स्ट्रॉन्ग बेस आपका डिसोसिएट होके लार्ज अमाउंट में आपको OH नेगेटिव देगा, बट एसिड कैसा है, वीक एसिड, तो ये कम H पॉजिटिव आयंस देगा, ठीक है, एज कंपेयर टू OH नेगेटिव। तो इस सॉल्यूशन में ज्यादा किसकी कंसंट्रेशन होगी, OH नेगेटिव की, क्योंकि बेस जो हमने यूज किया है वो स्ट्रॉन्ग है। दैट मींस इस सॉल्यूशन का इस सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा। ठीक है, थर्ड चीज हमने आपकी क्या पढ़ी आज कि अगर pH आपका लेस देन 7 होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन का pH लेस देन 7 कब होगा, जब लेस देन 7 आपका किसका होता है, एसिड्स का, यानी कि जब आप एसिड स्ट्रॉन्ग यूज करोगे, जब आपके सोल्यूशन में, सॉल्ट सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस ज्यादा होंगे, और H पॉजिटिव आयन ज्यादा कौन देता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो आपका वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से जो आपका सॉल्ट बनेगा उसका pH होगा लेस देन 7 और वो एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है बेटा, ये 3 चीज पढ़े, इनको ध्यान में रखना है। तो आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।